बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन कल तक यह बताने की स्थिति में नहीं था कि इसके मुख्यमंत्री कौन, लेकिन आज इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को उजागर कर दिया। इसके मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री का मुकेश सहनी होंगे। ऊपर ऊपर ये भले ही लगता हो कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक हो गया हो, सुलह हो गई हो, लेकिन शायद अंदर खाने इनके बीच अभी भी कलह के ही पौधे लहलहा रहे हैं। वरना महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के दिन न तो कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी यहाँ आए और न ही यहाँ उनकी तस्वीर लगी। दूसरे शब्दों में कहिए तो एक प्रकार से राहुल गांधी ने जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब में तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था और इधर उधर की बातें करते रहे थे, तो आज तेजस्वी ने भी इसका बदला राहुल गांधी से ले लिया। और अब राहुल गांधी आगे क्या करते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। और वही स्थिति मुकेश सहनी की भी रही। मुकेश सहनी को भी आरजेडी डिप्टी सीएम का पद की घोषणा करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से उसने दबाव बनाकर तेजस्वी को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ ही डिप्टी सीएम के चेहरे के रूप में उनका भी नाम घोषित कर दिया जाए, या कहीं न कहीं आपसी कड़वाहट इन लोगों के बीच अभी बने रहने की तरफ इशारा करता है। और सबसे बढ़कर तो इसके जो भावी विधायक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं विभिन्न दलों से, उनके बीच भी अभी जिन्हें ये फ्रेंडली फाइट का नाम देते हैं वह बचा हुआ ही, जबकि दो कैंडिडेट ने अपने नाम आज अंतिम दिन वापस भी ले लिए हैं। आइए इन तमाम परिदृश्यों पर डालते हैं विस्तार से एक नज़र। लंबे राजनीतिक मंथन और अंदरूनी उठापटक के बाद आखिरकार महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर स्थिति साफ कर दी है। गुरुवार को पटना स्थित एक होटल में आयोजित महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सहयोगी दलों ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, जबकि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। इस फैसले के साथ ही गठबंधन ने चुनावी समर में उतरने का बिगुल औपचारिक रूप से फूंक दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, माले, सीपीआई, सीपीएम समेत सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता एक मंच पर मौजूद रहे। नेताओं ने कहा, बिहार में जनता बदलाव चाहती है और वह बदलाव केवल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही संभव है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस महागठबंधन की मजबूरी के साथ खड़ी है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उस व्यवस्था से है जिसने बिहार को पिछड़ेपन में धकेला है। तेजस्वी यादव ने कहा, अब बिहार में नई सोच और नए सपनों की शुरुआत होगी। उन्होंने अपने संकल्प को दोहराया कि 20 वर्षों की डबल इंजन की भ्रष्ट सरकार को इस बार बिहार से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी 20 वर्षों से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती थी, पर इस बार चुनाव में नीतीश कुमार के नाम से बीजेपी परहेज कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह तक कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री पद का फैसला चुनाव के बाद होगा। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मैं सभी दलों के विश्वास और समर्थन के लिए आभारी हूं। बिहार को बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से मुक्त करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हम युवाओं को अवसर देंगे, किसानों को सम्मान और गरीबों को हक देंगे। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन अब सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं है बल्कि बिहार के भविष्य का साझा विजन है। उन्होंने वादा किया कि बिहार सरकार बनने पर हर जिले में उद्योग और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा को सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब कोई समाज उपेक्षित महसूस नहीं करेगा। हम सब मिलकर बिहार को विकास की राह पर ले जाएंगे। साथ ही उन्होंने अभी और डिप्टी सीएम का बनाए जाने की बात कही अगर उनकी सत्ता आती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एनडीए
में बिहार को केवल नारों और घोषणाओं में उलझा कर रखा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं किया। वहीं माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, महागठबंधन गरीबों, किसानों, युवाओं और मजदूरों की आवाज़ है, जबकि एनडीए केवल कारपोरेट और ठेकेदारों की राजनीति करता है। महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक बार इसलिए टालना पड़ा क्योंकि अशोक गहलोत सिर्फ तेजस्वी के सीएम चेहरा घोषित करने के उद्देश्य से यहाँ आए थे, लेकिन वीआईपी के मुकेश सहनी इस बात पर अड़ गए कि अगर तेजस्वी के साथ ही उन्हें डिप्टी सीएम घोषित नहीं किया गया तो महागठबंधन से वे निकल जाएंगे। निषादों के वोट को देखते हुए आखिर झक मारकर तेजस्वी के द्वारा अशोक गहलोत को मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित का चेहरा घोषित करने के लिए बाध्य किया गया। महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ यह भी देखने में आया कि राहुल गांधी की तस्वीर यहाँ नदारद थी। यूँ कहिए कि जब एक बार सदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था, तो इस अवसर पर तेजस्वी ने उनका फोटो नहीं लगाकर अपना बदला साध लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 11 सीटों पर महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने सीट बंटवारे से पहले ही अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। पार्टी से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद इन उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी कर दिया था। ऐसे में इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई और महागठबंधन के नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। हालांकि गुरुवार को पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े दूसरे महागठबंधन के उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। इनमें से एक सीट मधुबनी जिले की बाबूबरही और दूसरा नवादा की वारसलीगंज है।